सारंगपुर नगर के वार्ड नंबर 2 कोलीवाड़ा में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी अमृता राय ने कांग्रेस के पक्ष में जनसंपर्क कर महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए आपके क्षेत्र का काफी विकास किया है और आप लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रूप से जन समस्याओं का निराकरण करते रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बढ़ती हुई महंगाई एवं रोजगारी पर लगाम लगाने के लिए राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को विजय बनाए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की है। चैनल हेड सलमान अली कह सकती हैं, क्या अपने प्रधानमंत्री के सामने ये सवाल जाके कर सकती हैं आप लोग? अगर नहीं कर सकती प्रधानमंत्री होएगा उनका घर का तो कर दूं। आप कभी मिली है, कभी आए हैं वो आपके बीच में? जब नहीं आए, जब आए ही नहीं तो सवाल किससे करेंगे? हम तो आए हैं आपके बीच में, तो आता नहीं है ना वो जब आएंगे तब तो करेंगी आप। तो अगर जिसकी नीयत अच्छी होगी वो आपके बीच में आएगा ना, हम आए आपके बीच में। जिसकी नीयत अच्छी नहीं होगी वो आपके बीच में नहीं आएगा, वो दूर से केवल फोटो कि इसी दुख और तकलीफ को समझते हुए, इसी दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए वो आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है। हम जानते भी हैं कि इस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है और हमारी नीयत भी है। ओह, ये तो बहुत सुंदर है। इतनी खूबसूरत चीज आप लोग बनाती हैं, लेकिन इसका मार्केट नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं। मैं इसको अभी बात करूंगी। तो इस तकलीफ को समझते हुए और इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए ही मेरे पति राजा दिग्विजय सिंह जी आज चुनाव मैदान में हैं। आप लोग के बीच वो नहीं आ सके हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आई हूँ ये बताने के लिए कि अगर आप जो ये कपड़े बुनते हैं इसको अच्छा बाजार चाहिए। अगर आप लोग काम जानते हैं और हुनर जानते हैं मगर उसका उपयोग नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए आपके काम का बेहतर, आपके हुनर का बेहतर इस्तेमाल हो और उससे आपकी कमाई बढ़े, इसके लिए आपके बच्चों को जो स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है और अगर जिनको मिल रही है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए और आप जो मेहनत करते हैं उसकी बेहतर कमाई हो, इसके लिए राजा साहब आज आप सबके बीच में उम्मीदवार के रूप में हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनके लिए वोट मांगने आए हैं। अभी नीलू दीदी ने बताया कि उनके घर, उनके परिवार, उनकी नातेदारी मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये दिल के रिश्ते की बात कर रही थी। तो एक होता है कि खून का रिश्ता होता है और एक होता है जो दिल का रिश्ता होता है। राजा साहब ज्यादातर लोगों से दिल के रिश्ते बनाते हैं और इसी दिल के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और आपके हालात को दुरुस्त और ठीक करने के लिए वो चुनाव मैदान में है। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, ये जो कपड़ा बुनना आप लोगों ने शुरू किया है इसको अच्छा बाजार देने के लिए, आपकी मेहनत को अच्छी मेहनत देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो चुनाव मैदान में है, ताकि आप लोग का जीवन बेहतर कर सके। और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स हैं जिनसे शायद आप लोग कभी मिली नहीं होंगी, शायद देखी भी नहीं होंगी। किसी ने देखा है आपने पुराने सांसद को? 10 साल से किसी ने देखा नहीं। कभी वो आते हैं इस इलाके में? आते भी नहीं और आपने देखा भी नहीं। तो जब वो आते भी नहीं, आपने देखा भी नहीं और आपकी तकलीफें भी नहीं कम करते, तो फिर आप उनको चुनते क्यों हैं? नहीं चुनना चाहिए ना, क्योंकि आप ये समझिए कि आप लोगों को एक अधिकार मिला हुआ है। उस अधिकार बैठे हुए लोग हैं, चाहे जो सांसद हैं आपके, जो विधायक हैं आपके, वो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिए 10 साल से बीजेपी का सांसद है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए आप लोग अगर एकजुट होकर एक मुश्त वोट डालेंगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पानी की व्यवस्था कराएंगे। हम
हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके घरों में पानी की व्यवस्था कराएंगे। यही तो हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जब से सत्ता में हैं, 30 साल पहले राजा साहब सांसद थे, जो विकास करके गए उसके बाद से नल हैंडपंप भी नहीं लगा लोगों के इलाके में, नहीं लगा। लोगों के घरों में पानी नहीं आता, सड़कें नहीं बनी। इस पूरे जिले में केवल एक शासकीय अस्पताल है। आप लोग ज्यादा अच्छे से जानती होंगी कि अस्पताल में क्या क्या परेशानियां होती हैं। जब किसी महिला को डिलीवरी के लिए जाना होता है, जब किसी पुरुष को अपने किसी बीमारी में एडमिट होना पड़ता है, या किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है, इस तरह के हर हालात में आपको प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है या भोपाल इंदौर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि एक अस्पताल है और वो भी 30 साल पहले राजा साहब ने ही दिया था। शिक्षण संस्थान नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि इस इलाके की जनता ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। यही मैं कहना चाह रही थी कि सिर्फ आपके वोट से नहीं होगा, आपको अपने समाज के, अपने आसपास के सभी लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि ये आखिरी मौका है, जब तुम्हें वोट का अधिकार मिला हुआ है उसका इस्तेमाल कर लो। इसके बाद शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कहीं वोट का अधिकार छिन न जाए हमसे, और अगर छिन जाएगा तो जैसे आप मेरे साथ अस्पताल, कॉलेज, सड़क, ये बस्तियां सब उसी दौर में बसी हैं। अब मैं कुछ राजा साहब के काम के बारे में बात करती हूँ। मेरे पास यहीं के लोगों ने कुछ लिस्ट भेजी है। मैं तो पहली बार आपके पास आई हूँ, आप लोग के पास इसकी जानकारी ज्यादा होगी, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे भरगुंडा बाड़ी में मंदिर के लिए राजा साहब ने राशि दी, रविदास मंदिर में भी राजा साहब ने राशि दी, मांगलिक भवन को बनवाने में भी उनका योगदान था। और सबसे बड़ी बात, ये जो घर जिनमें आप लोग रहते हैं उनमें से अनेक घरों को, मैं सभी घरों के बारे में नहीं जानती, आप लोग के लोग बताएंगे, मगर गरीब परिवारों को रहने के लिए घर के पट्टे राजा साहब के वक्त में मिले थे। उसके बाद कभी गरीबों को पट्टे नहीं मिले। और जिनके, मैं कई इलाकों में जाके देख के आ रही हूँ, राजा साहब के वक्त में जो पट्टे मिले उसके ऊपर घरों में छत नहीं है आज भी। जिनके टूट गए वो टूट गए, जिनके बिखर गया घर वो बिखर गया। उसके बाद से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली, किसी ने पूछा ही नहीं। तो जमीनों के पट्टे यानी आपको रहने के लिए स्थान राजा साहब का दिया हुआ था। एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त दिया गया था, यानी बिजली के बिल उस समय नहीं आते थे, लोग बिजली के बिल नहीं भरा करते थे। गैस सिलेंडर 200-400 रुपए का आता था, जिसको आप 1200 रुपए का आज खरीदते हैं। मैं कई गाँव में गई, लोग बताते हैं कि 3 किलोमीटर की सड़क राजा साहब ने उस समय बनवाई थी और आगे की 3 किलोमीटर की सड़क 30 साल से खाली पड़ी है, कोई बनवाने नहीं आया। हम सब जगह गुहार लगा चुके लेकिन कोई नहीं आता। तो जो राजा साहब ने विकास कर दिया उसके बाद से कोई विकास ही नहीं हुआ। चाहे वो पीलू खेड़ी की औद्योगिक क्षेत्र बनाने का मसला हो, चाहे वो बांध और डैम बनाने का मसला हो, सिंचाई का। आप लोग कुछ कहना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। पानी 24 घंटा ही नहीं होता है उन नालियों में। नाली सड़क हमारे घर नाली होली नहीं। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। आइए आइए आइए। नाली हमारे घर